सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रति एक गरीब अपात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं अमीर प्रभावशाली लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। आलीशान व बड़े बड़े मकान, चौपहिया वाहन, गाड़ियां, सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई बड़े जमींदार हैं। राजनीति में पूर्व सरपंच से लेकर तहसील क्षेत्र के कई प्रभावशाली लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों के पास होने के बावजूद भी ये बेचारे अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए गरीब बन गए हैं। मगर गरीब व पात्र व्यक्ति तो अभी भी उक्त योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए धक्के ही खा रहे हैं। वहीं पंचायत प्रशासन व अधिकारियों की मिलीभगत से पात्र व गरीब आवास से वंचित हैं, तो अमीर धन्ना सेठ व रसूखदार जमकर मजे लूट रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। आज हम मौजूद हैं रामपुर नैकिन जनपद अंतर्गत कबूरी बघेलान ग्राम पंचायत में, जहां पर एक ऐसा परिवार है जो लगभग 30 वर्षों से यहां पर निवासरत है, लेकिन इन्हें शासन द्वारा जो भी योजनाएं हैं जैसे बीपीएल की योजना, आईआरडी में जुड़ने की सुविधा कुछ भी नहीं मिल पा रही है। साथ में जो प्रधानमंत्री का एक मिशन चला हुआ है घर घर आवास और आवास में नल में जल, वो भी कोई भी सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। जबकि ये ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे बगल में जस्ट पहाड़ी इलाका है, जहाँ से पूरा पानी का जो बहाव है, पानी बरसात के दिनों में पूरा इनके घर की तरफ आता है। अब ऐसी स्थिति में इनका पक्का मकान न होने के कारण इनका घर चूँकि कच्चा है, कभी भी गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं आकृष्ट हो पाया। यह एक विचारणीय प्रश्न है। हम पूछना चाहेंगे जो यहाँ के निवासी हैं और जो यहाँ के घर के मुखिया हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने आवेदन दिया कि नहीं दिया, क्या कैसा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सनित लाल सोंधिया है। मैं कम से कम 2 साल से बीपीएल का आवेदन दे रहा हूँ। जी। जबकि उसमें पटवारी साहब जांच के लिए आते हैं तो बोल देते हैं तो कितने जोड़ी कपड़ा पहनते हो, कितने बार खाना खाते हो, यही सब गुमराह कर करके और बीपीएल से वंचित कर देते हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इस कबूरी बघेलान में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने एक बार लिस्ट निकाली थी, यहाँ पर ऐसे लोगों का भी नाम दर्ज है जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी हैं, उनका भी नाम बीपीएल और आईआरडी में नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, जब पटवारी रसूखदारों से छूट के किसी गरीब के घर में आते हैं तो उनके बच्चों के कपड़ों की संख्या तक गिनने के लिए मजबूर होते हैं। इनके घर में कपड़े कितने हैं, ये कितने वक्त रोटी खाते हैं, इनके पास साइकिल है कि नहीं है, ये घर में ये काम करने जाते हैं तो इनको कितना पैसा मिलता है। कहने का मतलब आईआरडी की जो एक रूपरेखा है जुड़ने की, उनकी रूपरेखा के अंतर्गत ये आता है कि वो आदमी भूखा मरता हो उसे ही आईआरडी में नाम जोड़ा जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जहाँ पर लोगों के पास 4 व्हीलर है, पक्के मकान है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका भी आईआरडी में नाम जुड़ा हुआ है। ये दोहरा मापदंड निश्चित रूप से किसी गरीब आदमी को प्रताड़ित करने के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं आवास की ओर। आवास के लिए क्या बोल रहे हैं? आवास के लिए बोलते हैं तो आवास नहीं मिलेगा। ये जो भी बनाए हो मकान तो ये भी हम किसी दिन हटवा देंगे, पटवारी साहब का ये कहना है। मुख्यमंत्री ने तो बोला था, शिवराज सिंह चौहान ने, जो भी जिसका कब्जा है जिस भूमि पर, सरकारी भूमि पर, उन्हें आवासीय पट्टा दिया जाएगा। उसके बाद कौन पटवारी का क्या नाम है? अखिलेश। पूरा नाम बताइए। अखिलेश तिवारी हैं या दुबे हैं? ये मोबाइल नंबर है उनका? नंबर है, मोबाइल नंबर लगाइए फ़ोन। अभी आपको हम तत्काल में लाइव में फ़ोन लगा के बात करते हैं पटवारी साहब से। आप कब कितने साल से निवासरत हैं? हमें कम से कम 30 से 35 साल यहाँ हो गया। और अगर उनको हटवाना ही था तो जब मैंने यहाँ बनाया था घर, तब के उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। उस समय क्या कर रहे थे? नहीं, ये आपका विषय नहीं है। लेकिन जी, मैं वॉइस ऑफ राइट्स से बलराम पांडे बात कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल से बलराम पांडे बात कर रहा हूँ। आपके कबूरी बघेलान में
आरती सोंधिया पति सनित लाल सोंधिया का मकान है। आप बोल रहे हैं कि इनका आप मकान हटवा देंगे? ये पहले बताइए उनके पास जो ये बोल रहे हैं, जी। पहले कोई जानकारी दे दीजिए फिर हमको बताइए। नहीं, मैं उनके पास ही खड़ा हूँ। नहीं उनके पास आप लाइव टेलीकास्ट में हैं, आप ये पूरा रिकॉर्डिंग टीवी में चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप चल रहा है जी। लेकिन पहले उनको ये पता कर लीजिए कि उनके लिखित में कोई आदेश है। जब हम गए हैं तो हमारी पीछे रिकॉर्डिंग रखे होंगे ना, जब गए होंगे तो नहीं तो आदेश से गए होंगे, वो भी गए होंगे, पता होगा उनको। आप पहले उससे ये सब चीजें कंफर्म नाम क्या लिखते हैं आप? आप क्या नाम क्या लिखते हो आप? जैसा कि आप देख रहे हैं, पटवारी साहब मोबाइल नंबर काट रहे हैं। एक बार फिर मिलाने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं। अभी बीच में एक मामला भी हुआ है, पटवारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे कई पटवारी हैं जो घूस लेके काम किया करते हैं। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। आपने फॉर्म जमा किया है? हाँ। ये काहे का फॉर्म है? जैसा कि पटवारी साहब को फ़ोन लगाया गया, पटवारी साहब अपनी बातों से मुकर गए और तुरंत ही फ़ोन काट दिया गया, कहीं हमें फंसा ना लिया जाए। लेकिन हम सत्यता के करीब पहुंचना चाहते हैं कि वाकई में इस व्यक्ति को जो परेशान है वाकई में आम जनता के रूप में, उसे किस तरीके से शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। जो आला अधिकारी हैं, जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से ही कोई भी योजनाएं हैं ऊपर तक क्रियान्वित होती हैं। लेकिन पटवारी द्वारा इस तरीके की जो बात की जा रही है, इससे ये सीधा सीधा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे से उत्पन्न हो रही हैं। अब आवास की बात है तो आवास के लिए बीपीएल का नाम क्या बोला गया पटवारी द्वारा? पटवारी द्वारा ये बोले तो जब तुम्हारे पास ज़मीनें नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पे घर बनाए हो और बीपीएल लायक काबिल तुम नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो तुम्हें आवास नहीं मिलेगा। और ये कह करके फिर चले जाते हैं। और जबकि यही कपूरी बघेलान 72 में जो बीपीएल लायक हैं वो उनका नाम बीपीएल में नहीं है, और जो नहीं है उनका नाम बीपीएल में है। यहीं पे कम से कम 100 में 70% ऐसे है तो ज़मीन भी है, 4 व्हीलर भी है, नौकरी पे भी हैं और उनका नाम बीपीएल में है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये इस क्षेत्र का हाल है और इस क्षेत्र के हाल की जिम्मेदार यहाँ के लोग नहीं हैं, यहाँ का प्रशासन है। यहाँ का प्रशासन इतना ढीला है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि भ्रष्टाचार की सभी लोग भेंट चढ़ रहे हैं। कारण किसी के माध्यम से कुछ पैसा मिलने के बाद उसका IRD में नाम जुड़ जाता है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो किसी को दे सके और उसका नाम बीपीएल में नहीं जुड़ पाता है। आज जब ऐसे व्यक्तियों के पास आने के बाद उनसे ये पूछा जाए कि आपकी बच्ची के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, आप कितने टाइम खाना खाते हैं, तो एक मजदूर व्यक्ति अपने स्वाभिमान को छुपाने, स्वाभिमान की रक्षा के लिए नहीं बता पाता है कि मैं भूखा मर रहा हूँ। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को इस पद पर बैठने से बिल्कुल इस पद में बैठने लायक नहीं है। जब तक ऐसे अधिकारी कर्मचारी संवेदनशील नहीं होंगे तो मानवता की ढंग से समझने के काबिल नहीं होंगे और मानवता को तार तार करते रहेंगे। नमस्कार, इसी के साथ बलराम पांडे की खास रिपोर्ट। आगे चलते हैं। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।